नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में आ चुके हैं विजय त्रिवेदी जी और समीर छगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर संगीत रागी जी और राजकुमार सिंह जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। सरकार के खिलाफ कई मोर्चे एक साथ खुले हुए हैं इस वक्त, और पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं कि पेपर लीक बिल पर जो चर्चा चल रही है उसमें सरकार को घेरा जा रहा है। वहां किसान भोपाल में बैठ गए हैं और सीजेपी के यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर हमारी शर्तें जो हमसे वादा था नहीं मानी गई तो फिर हम दोबारा बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो हम इन सारे विषयों पर आज बात करेंगे, लेकिन आपको पहले लोकसभा का हाल में बता दूं। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा चल रही है और राहुल गांधी अभी अभी पार्लियामेंट पहुंचे हैं। उनका वक्त 2:30 बजे का बोलने का था, 1 बज चुका है, मतलब अब वो कभी भी अपनी बात रख सकते हैं। और राहुल गांधी क्या कहेंगे ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो सरकार और अपोजिशन के बीच क्या टोन रहने वाली है वो आज वो उनकी बातचीत से पता चलेगा। कल प्रियंका गांधी ने भी जो भाषण दिया था उससे पता तो चल ही गया था कि बिल तो बहाना है, अब मकसद सरकार को खास तौर पर छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग, उस मुद्दे पर घेरना है लगातार। और वही मामला प्रदर्शनकारी छात्रों के जो नेता हैं सीजेपी के, उनके और सरकार के बीच भी बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमसे वादा था कि सारी एफआईआर हर राज्य में वापस होंगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत सारी बातें की, जिससे एक जांच का जो विंडो है वो खुली हुई है। यही बात सरकार ने उनको बताई भी है कि इस मैटर सब जुडिस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। लेकिन सीजेपी कह रही है कि वादा तो हमसे था, हम नहीं जानते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपको वादा पूरा निभाना पड़ेगा और हर बच्चे पर, किसी पर भी एफआईआर है उसको वापस लेनी पड़ेगी। तो ये अभी फिलहाल चल रहा है। एक बार जरा लोकसभा की तस्वीर दिखा दीजिए, फिर हम इस खबर पर बढ़ते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बोले उससे पहले ये बात भी हम लोग कर लें। लोकसभा में इस वक्त क्या हो रहा है, अगर एक बार हम लोग दिखा सकें। ये राहुल गांधी की तस्वीर है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। अभी पहुंचे हैं वो। द्वारा नामित न्यायाधीश से करवाने का प्रावधान इसके अंदर। हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक हमारा आग्रह है कि पहले भी पेपर लीक के आरोपी जो पकड़े जाते थे उनको सजा का प्रावधान था। अब आपने इसमें सजा बढ़ाई, जुर्माना बढ़ाया, लेकिन जो पेपर लीक गिरोह है उसके लिए 10 करोड़ 1 करोड़ रुपए देना बड़ी बात नहीं है। मेरा आग्रह है कि ये जिस तरह मुलजिम पे रखा जाए कि वो सिद्ध करे कि वो दोषी नहीं है, ये कानून के अंदर होना चाहिए। और हमारा एक आग्रह है, हमारे डीजीपी साहब बैठे हैं, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ ये किसी मुलजिम का करना होता है तो कोर्ट तय करेगा कि नार्को टेस्ट होगा कि नहीं होगा। आप कानून ही बना दो ना कि पेपर लीक के अंदर अगर पकड़ा जाएगा उसका नार्को पॉलीग्राफ पुलिस जब चाहे करवा सकती है। ये हम सुझाव इसके अंदर दे रहे, क्योंकि सर हमने वो स्थिति खुद देखी, राहुल गांधी जंतर मंतर पे गए, ये परिस्थितियां देखी है सर। और राजस्थान वो प्रांत जहाँ सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। अध्यक्ष जी आप भी वहां से आते हैं तो शुद्ध रहे आप राजस्थान की और पूरे देश की। मेरा आग्रह है कि हम इसमें पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं घूम रहे। थैंक यू स्पीकर सर फॉर लेटिंग मी स्पीक on the subject of students, of their exams, of the education system, of your proposed bill. But before I start, I'd like to say that I was very excited, reassured by what the future of this country did on our streets. This was not anger, this was not violence, this was not hatred. This was an expression, deep expression of the youth of this country, of the future generation of this country. And I feel that all political parties must respect this expression, including my friends in the BJP. In fact, I'm pretty certain, and I've seen examples of it,
If my friends in the BJP were to go and ask their own children what they felt about what their brothers and sisters were doing, they would find agreement among their own children. There is nothing wrong with what has happened, and every Indian should be proud. Now, I thought I'm going to be giving a speech about the next generation. And so I was thinking, how do I start this speech? What should be the starting point of this speech? And I thought a good starting point, Speaker Sir, would be a conversation I had with some students, young girls, which gave me a very interesting perspective. It was their perspective, but I think I agree with the perspective. I'd like to lay this framework first on the table. The question I asked the girl was, you said to me that you're a student. What does this mean? Does it mean that you study in a college? Does it mean that you study in a school? Does it mean you read books? What does it mean? She gave me the most beautiful answer. She said a student is someone who has an open mind and an open heart. Student is someone who right from the beginning accepts that they do not know everything. Student accepts that whatever he knows will be superseded later by new knowledge. Student understands that the universe is constantly changing, dynamic, in movement. And so student understands that knowledge is also constantly changing. Most important value of a student, she said to me. I asked her. I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said in 1 second, humility. I said, why? She said the student knows that they do not know the truth. The student respects the truth of all other living beings, all other human beings. Like Gandhiji said in his autobiography, The Search for My Truth. Meaning, this is my truth, your truth might be different. Then I asked her the next question. I said, you've defined a category very well. This category of student. Who else is there? She says, there is another group of people. They are not students. Who are they? She says, they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. So I... Why you are worried? Yeah, he's not telling about you. Why you are worried? He's telling about it. What? Sir, मैंने बोला नहीं sir कुछ. So she said to me, there are two categories. There are two categories in this world. The student, she said, a farmer can be a student, a lawyer can be a student, a doctor can be a student, unemployed youth can be a student. It's the thirst to
learn, thirst to understand, like a sponge. You want to take everything in. You want to understand. It's beautiful. It's even respecting the rest of the universe. What about these idiots? She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. What's it? Speaker sir, what is going on, sir? आप So she said to me, मान्य she said to me, मान्य सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। She said to me, एक मिनट Lovely girl. मान्य सदस्य प्लीज एक मिनट, मान्य सदस्य मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं. प्रतिपक्ष के नेता हैं। I'm not talking about you. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे आग्रह करता हूं। सर मैंने इनका नाम ही नहीं लिया सर. आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट, एक सेकंड में, एक मिनट। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं सर. अब मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूं सर. ठीक रहेगा। Sir, I am defining a student, sir. I will, let me carry on. Sir, so I said, sir, ये जो स्टूडेंट होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला, स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है. उसके लिए सच्चाई मीठी होती है. Truth is sweet. Like Gandhiji said, the windows of his house are open to all winds. Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? Okay, sir. So she said, so I said, what about? I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest. Proudly, it's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त. इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now,
प्रतिपक्ष के नेता है आप, नाउ सुपर सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो Okay, उचित sir. रहेगा। आगे जा रहा हूं सर। So Speaker sir, I found this to be a very nice framework. And this framework came to me from an 18-year-old girl, lovely student, probably one of the protesters in the Chhatron Ki Goonj programs. Sir, superficially, सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सच है। एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव. More money is spent on one exam, on one exam than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं. सर प्लीज. Sir, Sir, they are not right. we will not allow anybody to go. This is the point. Kiran Rijiju, when we will not allow it. What is this? राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है. अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं. वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं. वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए. और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए. वो गलत इस्तेमाल किया. आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया. I didn't use it for you. शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है. आप भी चले. और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है. मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए. इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं. गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वोट का इस्तेमाल किया है. माननीय सदस्य, स्पीकर सर, आप संसद सर मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट. आप कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे. आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर. Doesn't matter, it's gone now. Speaker sir. Sir, Speaker sir, अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूं. मैं दूसरा दे देता हूं सर. वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसदीय है उसको निकाल देंगे. स्टूडेंट को हम आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है. सर इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर. आई विल नॉट यूज. नाउ लेट मी सब बोलने तो दीजिए सर. अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द. नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले. सर आपसे ये मेरी अपेक्षा है. सर बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर. आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस Please, ऑर्डर sir. रखूंगा क्या?
So I defined this young lady, gave me a beautiful framework, 3 categories of people. I found this to be, Speaker sir, order लाइए sir. You are not allowing let you speak. No. बस राहुल जी को सम्मान देते हैं, हम इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं, अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस तो हमने तो नहीं बनाया, ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया। हम आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है। हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है। नहीं बोलना चाहते तो आगे बढ़ते हैं। आप नहीं बोलना चाहते माननीय नेता? हाँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपसे आग्रह कर दिया है कि आप असंसदीय शब्दों का उपयोग न करें, सदन में बोले, कोई आपत्ति नहीं बोले आप। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं? हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। माननीय सदस्य, कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं। अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है। आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा है। देखिए सर, हाउस सर, to keep house in order, sir, is your esteemed responsibility. Sir, the moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout.
there are three categories of people. I'm not using the word. There is one category of people called student, विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थ ढूंढता है. And then there are the two other categories which I will not name. But these categories have natures. So the student is never scared of the truth. He loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else, because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30-40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and जो middle class का गरीब student है, ईमानदार है, वो bypass हो जाता है. So they are upset because of these things. And our system is terrible. It's terrible, it's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam, something happens. In another exam, something else happens. Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said, that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They are not allowed to say what they want. They are not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India.
that is saying under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to listen. And this is a beautiful expression. The amazing thing to me, the amazing, fascinating thing to me is that the parents of these children did not have the courage to face the BJP. The parents of these children did not have the courage to face the RSS. And yet these children, brave, imaginative, powerful, stood there and faced whatever you could throw at them. I've got some experience about facing the RSS, about facing Mr. Narendra Modi, about facing this group. The game is not about facing them. There's nothing in them. There's nothing in the RSS. The game is about facing your own fear. And that is what the students did. The students overcame their fear. The students challenged the idea that you could destroy them. They challenged the idea that you could destroy their career. They asked the question, why are you not allowing us to have jobs? They asked the question, why can we not fall in love with somebody we like? They asked the question, why do you attack different religions? They asked all these questions, and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय मंत्री जी Minister. बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत
बोला, मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। अब गोली चला रहा है, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाउ कैन ही से दैट somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते, आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट, आप विधेयक के बोलो और आप कोई भी तथ्य, कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठीचार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष, अखिलेश ने भी कहा, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें, ये उचित नहीं है। Speaker, ये उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सर जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा, और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, किस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। आज मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर, ये ठीक बात नहीं है। आप कैसा आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं आप? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया। और आप
माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। ये गंभीर मामला है, ये ऐसा बिल्कुल। मैं आप राहुल गांधी से माफी मांगे या तो बताए क्यों बोला है, कैसे बोला है। आप कैसे बोल सकते हैं माफी मांगी है, ऐसा नहीं चल सकता है। अध्यक्ष चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं। नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है। ये ठीक नहीं है सर। वो माफी मांगेगा या तो बताओ क्यों, कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस पे बोला है, ऐसा नहीं होगा। बोलो साहब। नहीं बोलिए आप, लेकिन सर द यूज, मैं बोल सकता हूं सर प्लीज। मेरा मानना ये है कि आपने जो तथ्य किए हैं उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो, आपके पास कोई इंक्वायरी कमीशन किसी रिपोर्ट नहीं हो, ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए। बोलने तो दीजिए सर। आप बोलिए ना, लेकिन बोलने दीजिए सर। कौन कर रहा बोले, लेकिन बोलने के अंदर आप कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप, सदन के बाहर और सदन के अंदर। मैं बोल सकता हूं सर। हाँ बोल सकते हैं आप, सदन के बैठाइए सर इनको। बोल सकते हैं स्पीकर सर, स्पीकर सर, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसे नहीं चल सकता सर। आप सदन के अंदर हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप चेयर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। नो, आप संसद की कार्रवाई एक बार फिर रुक गई है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहा है। राहुल गांधी ने सीधा गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर के आरोप लगवाया कि उन्होंने छात्रों के ऊपर बल प्रयोग करवाया, गोली चलवाई, और इस पर सख्त ऐतराज सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया। कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौर दे के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता, हम परमिशन नहीं दे सकते। आप कंक्लूड कर दीजिए। नो, माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है।
ये मेरे आपसे नो नियम होता है, आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते, मैं नियमों से बात कर रहा हूं, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा, मैं नियमों के विपरीत नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं, He's not giving me mic. सर तो गिव माइक को। सर माइक तो दीजिए, ले ले माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप मानिए से, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूँ सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो, आप बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। बैठाइए सर। सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है, आप अगर सदन के अंदर, सदन के, मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो और माननीय सदस्य नहीं, आप प्रतिपक्ष के नेता, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से विशेष रूप से अपेक्षा है कि आप तथ्यों पे बोलें, इस विधेयक पर बोलें। आप विधेयक पर बोलना नहीं चाहते, तथ्य पे बोलना नहीं चाहते, आप सदन नो। तो लगातार आप देख रहे हैं संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहा है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने जो बोला उसमें कुछ गलत नहीं था, और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी के आमतौर पर पिछले आप कई भाषण देखें तो उसमें इसी तरीके की बात होती है। राहुल गांधी कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे फिर दूसरे पक्ष के लोग भी उत्तेजित हो जाते हैं, फिर काफी देर तक यही दोनों तरफ से चलता रहता है। स्पीकर भी उनको बार बार समझा रहे हैं कि आप नियमों के तहत बोलें। नो, ऐसा नहीं चल सकता सदन के अंदर। सदन के अंदर आप सबने नियम प्रक्रिया बनाई है, अच्छी परंपरा है। आप सदन का उपयोग नियम प्रक्रियाओं के तहत करें, ये अपेक्षा मेरी है आपसे। Delhi police controlled by Home Minister. Sir, Delhi police commissioner
नहीं चाहते? नो। प्रोग्राम शुरू हुआ और राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और जैसे आजकल एक बड़ा फेमस डायलॉग हो गया है, ये तो होना ही था, और वही हो गया। राहुल गांधी का भाषण और उसके बाद जबरदस्त हंगामा। और राहुल गांधी ने तो वैसे कहें तो बात अभी शुरू ही की थी। अगर आप कंटेंट देखें कितना राहुल गांधी बोले होंगे तो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट इतना ही वो बोल पाए, और लेकिन उसमें उन्होंने बार बार ऐसी बातें की जिन पर हंगामा होना था। और आज हंगामा मेरे लिए हिसाब से तो वाजिब हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा लग रहा है वो तय कर कहते जो वो अपने दिमाग में स्क्रिप्ट लिख के लाए थे, मुझे लगता है उनको मालूम था कि ये होगा। वो एक हंगामा और बखेड़ा खड़ा करने के मकसद से आज ये सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि वो आपको बताऊं उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहानी सुनाई। हर बात वो अपनी स्पीच कहानी से शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बच्चों से बात कर रहा था, एक लड़की ने मुझसे कहा, छात्रा ने, 3 प्रकार के लोग हैं देश में। आप सोचिए राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोल रहे हैं, 3 प्रकार के लोग हैं। एक छात्र है, दूसरा एक इडियट है जो खुद को भगवान समझता है, और तीसरा एक अंधभक्त है जो वो भी उसको भगवान, इडियट को भगवान समझता है। इस पर हंगामा। फिर बाद में उन्होंने जब हिंसा की बात की छात्रों पर, तो उन्होंने ये कह दिया, सीधे कह दिया कि अमित शाह ने छात्रों के ऊपर फायरिंग करवाई का ऑर्डर दिया। इस पर फिर खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने कहा कि ये अनर्गल आरोप है, इसका वापस लें, खेद प्रकट करें, माफी मांगे, वरना सदन नहीं चलेगा। और सदन नहीं चला। उसके बाद स्पीकर को 2:30 बजे तक के लिए एडजर्न करना पड़ा। हमारे पास 20-25 मिनट हैं सर इस पर बात करने के लिए। राहुल गांधी का भाषण आपने सुना, क्या लगा आपको? तय करके आए थे कुछ वो आज? तय नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की मर्यादा को भी नहीं जानते हैं। दूसरी बात, 22 साल से ज़्यादा संसद में वो रह चुके हैं, उनको पता है कि हमको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मैंने कभी लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से इतना घटिया और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं देखा है। और संसदीय राजनीति को कम से कम 40 साल 45 साल से तो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या बोला? कहा कि भाई उनका साफ था कि एक तो छात्र हैं, दूसरे जो हैं वो इडियट हैं जो इन छात्रों के विरोध में थे, और जो अपने आप को भगवान मानता है उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को इडियट बोलने का था, और उनको सपोर्ट में आने वाले लोगों का। और तीसरे को, जो इन इडियट लोगों के साथ है वो अंधभक्त है। अब जरा यही एनालॉजी जो है वो गांधी परिवार के बारे में कोई बोलना शुरू कर देता तो कैसा होता, और कांग्रेस के पास बोलना शुरू कर देता कांग्रेस के लिए, क्योंकि मित्रोखिन डायरी तो है, जबकि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक थी। ये भी था कि जब निशिकांत दुबे जब बोल रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेम संबंधों के बारे में, महिलाओं के संबंधों के बारे में, तब तो यही कांग्रेस उखड़ कर रही थी, और वो तो कोट कर रहे थे, किताब कोट कर रहे थे, तब तो कांग्रेस ये हो जाती है। कल जाकर के आप देखिएगा सत्ता पक्ष से इसी प्रकार के भाषण आएंगे, जिसमें राहुल गांधी के परिवार, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के उनकी माता के दादी के संबंधों के बारे में, उनकी माता को लेकर के, तब जाकर के ये क्या करेंगे, तब कांग्रेसी ऐसे ही रहेंगे। इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके सत्ता पक्ष को, आप कहते हैं कि अमित शाह ने गोली चलाने का, स्पीकर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई आप यदि ये कहते कि भाई सरकार को जवाब देना चाहिए, विजय जी भी बात कर रहे थे, राजकुमार जी भी बात कर रहे थे, आप ये कहते कि भाई सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए, किसने ये आदेश दिया था? लेकिन आप सीधे कहते हैं कि अमित शाह ऑर्डर टू शूट, यानी कि अमित शाह ने गोली चलाने के लिए आदेश दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? पेलेट गन्स भी बोल देते तो बात समझ में आती थी, लेकिन गोली चलाने का आदेश दिया। यदि बिहार के अंदर मान लेते हैं कि AK-47 चला भी, तो क्या वहां चलाने के लिए अमित शाह ने आदेश दिया था? मैंने ऐसी सतहीन बात, तथ्यहीन बात और मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ देने वाला बात सिर्फ राहुल गांधी का जवाब सिर्फ निशिकांत दुबे हो सकते हैं।
उनके टक्कर का पहलवान वही है लोकसभा देखिए, के राहुल अंदर। गांधी उकसाने की कोशिश तो हर बार करते हैं अपने भाषणों में। वो क्लेवरली कुछ सोचते हैं कि मैं ऐसी बातें कहूं नहीं, जो ऐसा- सीधे मेरे ऊपर भी ना आए, कहानी किस्सों के जरिए मैं कुछ बात कह दूं। देखिए, ऐसा एनेक्डोट तो हमें भी बनाना आना सकता है ना। नहीं, मत और बनाइए आपको आप, परिवार मत के बारे बनाइए। में जिनको जो करना है वो करने दीजिए, आप मत बनाइए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो हाँ। फॉलोअर हूं बीजेपी का भाई। आज तो ये अंधभक्त और आज idiot तो की ये जो category कुछ में मुझे भी उन्होंने आज डाला है। आज राहुल गांधी ने जो कुछ बोला, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उसको ठीक कह सकता है। बाकी सर बताएं। नहीं, दो बातें हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी को हाउस नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो केवल सवाल के तौर पर कहते तो बात वो की वही बात कह सकते थे कि एज होम मिनिस्टर ऑर्डर दिस फॉर बुलेट और समथिंग लाइक दैट फायरिंग, और या फिर ये भी पूछ सकते थे सरकार बताए कि किसने किया है, गोली क्यों चली, गोली किसके क्यों आदेश पर चली, किसके आदेश पर चली, ये सब बातें हो सकती थी। लेकिन वो जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानते, वो उसको वहां पर ले जाना चाहते थे ताकि अब ये बात आप एस्टेब्लिश कर सको अपना जो ऑडियंस है उस पर। राहुल गांधी का कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें? इसमें कोई नुकसान कोई नहीं नुकसान नहीं कोई हुआ। नुकसान नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये समझें कि हम ये सोच रहे हो कि नहीं राहुल जी को नहीं पता पार्लियामेंट्री प्रोसेस, ऐसा नहीं मैं है, सहमत हूं आपसे, है ना। तो एक बात ये, दूसरा वो जो एनेक्डोट्स सुनाते हैं वो उनकी एक स्टाइल है, लेकिन इस तरह की बातों से मैं तो समर्थक नहीं हूँ। मैं बचना चाहता हूँ कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल पार्लियामेंट में ऐसी बातें होती हैं तो क्या किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं राहुल जी के इस तरह के एनेक्डोट्स को पसंद नहीं करता। मतलब ऐसे एनेक्डोट्स खासतौर से विपक्ष के नेता को, और ऐसे गंभीर विषय पे कुछ और चर्चा करनी चाहिए, गंभीर मसलों पर बात करनी चाहिए। और उनको, बल्कि वो तो इसी पर मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी को नहीं बोलना था, केवल वो बात करते कि सर मैं तब बोलूंगा जब होम मिनिस्टर साहब या सरकार इस बात पर जवाब दे कि गोली किसने चलाई। आपने हेडलाइन तो बना दी कि मैंने तो ये कह दिया, होम मिनिस्टर को सीधे लेकिन सीधे उसका- कह दिया, उसका तो मैंने फायदा हाथ से। छात्रों को हुआ, ठीक है, हेडलाइन बन गई। हाँ, अब डिबेट होती है, नहीं, आप कायदे से घेरो ना सरकार को। कायदे से घेरिए ना। एक एक चीज बताओ, आप स्टूडेंट से मिले हो, 20 जुलाई को दिल्ली में क्या हुआ था और मैं कैसे हिंसा हुई थी, आप तसल्ली से बताते। मतलब होम मिनिस्टर के पास ऑर्डर का अधिकार है, लेकिन गोली चलाने के लिए होम मिनिस्टर के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। जो स्पॉट पर डीएसपी लेवल का भी ऑफिसर हो, मैजिस्ट्रेट हो, उससे ऊपर रैंक का ऑफिसर है, वो उसको कर सकता है। मतलब होम मिनिस्टर के पास ये अधिकार है, वो अधिकार है, लेकिन ये मतलब नहीं कि उनके आदेश जो पर राहुल नहीं गांधी ने बोला जानते बूझते बोला। हाँ, ये इसको बात ये बिल्कुल मत- ठीक है। हाँ। एक पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री, उनका एक रिएक्शन आ रहा है, सुन लेते हैं। कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन पे के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया, और उनका फ्रस्ट्रेशन के बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी, वो आज दिख रही है। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, तो ये किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए। हम नहीं जानते कौन है। अच्छा, तो ये पीयूष गोयल जी कह रहे थे कि बिल्कुल बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगा। बीजेपी इसको बड़ा इशू बनाएगी, लेकिन राहुल गांधी माफी मांगेंगे, इसकी गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। हो सकता है वो ये कह दें कि मैं चले अपने शब्द वापस ले लेता हूं, ऐसा कुछ वो कह दें। अब इस पर बात बन जाए तो अभी आधा घंटा मिला है बीच में, इसमें दोनों पक्ष बात कर रहे होंगे। क्या राहुल गांधी अपनी बात से पीछे हटेंगे, और नहीं हटते तो क्या बीजेपी चर्चा होने देगी, सत्ता पक्ष चर्चा होने देगा? सवाल ये। समीर जी। देखिए, फिलहाल तो मुझे नजर आ रहा है कि राहुल गांधी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बहुत सोच समझकर ये बयान दिया, और राहुल गांधी जानते थे कि जब मैं लोकसभा के अंदर इस बयान का जिक्र करूंगा कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश अमित शाह जी ने दिया, तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष इसको इश्यू बनाएगा और सदन में क्या हंगामा होगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये चाहते थे, और वो चाहते हो कि मेरी बात जिस तरीके से जाना चाहिए उस तरीके से मैं सीधे सीधे अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी को इसमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करूं। वो उस संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लंबा संसदीय
अनुभव राहुल गांधी के पास है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जब बोलने का मौका मिला, और आपके पास वैसे भी समय सीमा नहीं रहती, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में आप लंबे समय तक बोल सकते हो, और जब सत्र 20 तारीख से शुरू हुआ है, 8 से 9 दिन सत्र, 7 से 8 दिन सत्र के हंगामे की भेंट चढ़ गए, कोई बोल नहीं पाया। और जब बिल पर चर्चा हो रही है और जब एंटी पेपर लीक के खिलाफ इतना मजबूत बिल सरकार लेकर आ रही है, कल प्रियंका गांधी का भाषण हुआ है, कल सत्ता पक्ष विपक्ष का भाषण हुआ, 9 घंटे की चर्चा कल इसके ऊपर हुई, रात को 11 बजे लोकसभा का कामकाज खत्म हुआ है। आज जब बैठे तो उसके बाद आपको सार्थक चर्चा करनी चाहिए थी ना। आप मुद्दे उठाते, सरकार से घेरते, आप बताते कि भाई हमने कौन कौन से संशोधन दिए, सरकार क्यों 2024 में बिल लेकर आई थी, 2 साल बाद सरकार को फिर बिल लेने आने की क्या बिल पे बोलना नहीं सर उनको, नहीं तो आप बोलिए ना बिल पे, आप बिल पे बोलिए। छात्र क्या सुनना चाहते हैं? मेन मुद्दा है छात्रों पे हिंसा, नहीं मेन मुद्दा ये। आप उसमें भी बोल सकते थे ना, आप ये पूछ सकते थे, पूछने का तरीका होता है, आप ये पूछ सकते थे कि छात्रों पर इतना लाठीचार्ज क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इसको लेकर जो आया है छात्रों को लेकर, उसका आप जिक्र कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं सर। आप ये बहस कर रहे हैं कि उनको नहीं पता, ऐसा थोड़ी है। वो आप आखिरी में कीजिए ना, आप शुरुआत में ऐसा करके पार्लियामेंट को बाधित करते हैं, बोलते ये बात सही है आपकी कि भाई बात रखिए, अब वो ये काम करना था, आप ये बोल दीजिए ना, ये बात आपकी ठीक है कि यही काम करना था, तो कम से कम अपना टाइम इस्तेमाल कर लेते पूरा, फिर अंत में कह देते बात ही। सर एक बात समझिए, पार्लियामेंट कैसे चलती है? पार्लियामेंट में आपको अपना नैरेटिव सेट करना, ये 2 घंटे भाषण की जरूरत नहीं होती ना। राहुल गांधी जी ने अपना जो नैरेटिव सेट करना था वो उन्होंने कर दिया। आप जबरदस्ती की बहस कर रहे हैं कि उनको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना। सर लीडर ऑफ अपोजिशन नैरेटिव सेट करना था वो किया है, और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई नुकसान हो रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन का सिर्फ इतना काम होता है कि नैरेटिव सेट करने के लिए आके आप एक झूठी बात सदन में बोल दो और सदन को बाधित करो। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, 23 साल से आप सांसद हो, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इतने बड़े लीडर हो, आप इतने सस्ते तरीके से आप सदन को इस्तेमाल कर रहे हो। ये बात आप सदन के बाहर बोलते थे, अभी वो कहते हैं एक लाइन से बोल दो। इसमें एक और भी बात निकल के है, राहुल गांधी को अपने लैंग्वेज पर कमांड नहीं है। ऐसा नहीं है यदि नहीं सर, यदि लैंग्वेज पर कमांड होता तो भाषा को कैसे ट्विस्ट देना होता है, ये बात आप शशि थरूर से नहीं बुलवा सकते, ये बात आप मनीष तिवारी से नहीं बुलवा सकते। सर आप नहीं ठीक है, मैं चलिए इनकी राय है। राजकुमार जी देखिए, सौरभ जी संसदीय गरिमा की आप बात कर रहे थे, ओम बिरला भी कर रहे थे। 1990 के बाद से मैं तो लगातार संसदीय गरिमा का क्षरण देख रहा हूँ, चाहे वहाँ की कार्रवाई का स्तर हो, चाहे भाषणों का स्तर हो। और दूसरी उसकी वजह शायद ये है कि संसद तो चलती है साल में 100 दिन, 80 दिन, 70 दिन, बाकी दिन तो सड़क पर राजनीति होती है या फिर चुनावों में आपको चुनाव लड़ने होते हैं। तो संसद का इस्तेमाल सारे राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अपनी सड़क की राजनीति और चुनावी राजनीति की टोन सेट करने के लिए करते हैं। जहाँ तक राहुल गांधी के कहने का सवाल है, राहुल गांधी अनायास तो नहीं बोले, सोच समझ के बोले हैं, ये मैं सहमत हूँ, ज़्यादातर लोग ये बात मानते हैं। और ये बात सही है कि राहुल गांधी ये सवाल बेहतर तरीके से पूछ सकते थे, शायद उससे भी वही संदेश जाता और आपत्ति करने का मौका अपोजिशन को नहीं मिलता। लेकिन कल की हेडलाइन शायद नहीं बनती, ये आज की टीवी की हेडलाइन नहीं बनती। फिर भी मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी को, जैसा भी समीर जी ने राष्ट्र में कहा, कि अपनी बात पूरी तार्किक ढंग से कहते हुए, मसलन पूछ सकते थे, वही 2 साल में आपको बिल दोबारा संशोधन करना पड़ रहा था, आपने पिछला बिल कितना कमजोर बनाया था, आप तो बड़ा मजबूत बना रहे थे, इसको कितनी जल्दी संशोधित करेंगे आप, क्योंकि उसके तहत तो कोई सजा हुई नहीं आज तक। और ये जो नया बिल आपने फास्ट ट्रैक बनाया अभी 4 दिन पहले, उसकी पहली सुनवाई में सीबीआई का वकील नहीं पहुंचा। तो ये आपका विल पावर है चीज़ों को ठीक करने का, तो कैसे होंगे। और लास्ट में वो एक जाते जाते जैसे जो स्लॉग ओवर होते हैं उसमें आप अंधाधुंध करते हैं, वो कर सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव भी उठे उनके समर्थन में, उन्होंने कहा कि भाई ये तो पूछा जाएगा ना, गोली क्यों चली। बिल्कुल पूछा जाएगा, ये सवाल जायज है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने यही कहा कि आप ऐसे नहीं बोला राहुल गांधी ने जैसे आप बोल रहे हैं। सवाल पूछना अलग चीज है, सवाल पूछना चाहिए था, सवाल वो पूछ भी रहे हैं, संसद के बाहर तो पूछ ही रहे थे लगातार। लेकिन एक बात जो हमें और समझनी चाहिए वो ये है कि सीजेपी के आंदोलन के बाद, जिसको हम जेएनजी आंदोलन कह रहे हैं, पहली बार सरकार डिफेंसिव दिख रही है, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी। सीजेपी पॉलिटिक्स में नहीं है, हाल फिलहाल आने का कोई संकेत नहीं है। तो राहुल गांधी की कोशिश ये है कि छात्रों से जुड़े जो सवाल हैं, मुद्दे हैं, और सीजेपी से जो जेएनजी एक्टिव हुई है देश के मुद्दों को लेकर, लाभ मुझे मिले, उसका चैंपियन वो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल फॉल आउट जो होगा, भाई अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना को चुनाव तो लड़ना ही था,
हाँ। रामदेव ने किया जो कुछ भी, उनको चुनाव तो लड़ना नहीं था, तो उसका फायदा किसको हुआ? मेन अपोजिशन पार्टी को हुआ। वैसे आज एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है सर। तो राहुल गांधी की कोशिश ये है कि किसी तरह से कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ फ्रंट फुट पर लाया जाए कि वो चैंपियन है युवा वर्ग के। वो ठीक है, वो अब उनको उसका कितना फायदा मिलेगा वो तो इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अखिलेश यादव जो है वो उन्होंने अभी से डाइवर्जन ढूंढ लिया। डाइवर्जन मतलब उनको लगता है ये मेरी गली नहीं है, मेरी रोड नहीं है, मेरी रोड दूसरी है। हाँ, चंदा चोरी, चढ़ावा। कल भी उन्होंने जो भाषण दिया उसमें वो सारी बातें की जो बाकी वक्ताओं ने की हैं, हिंसा की, छात्रों के ऊपर बल प्रयोग की, लेकिन वो उसको बार बार यूपी की तरफ मोड़ रहे थे। उसमें उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी गिराने वाली जो बातें हैं वो वाली बातें भी की, यूपी में कितने स्कूल बंद हो गए हैं वो। अब उनका भी फोकस क्लियर है। मेरा तो मुद्दा है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। आज तो वो सीधा राम मंदिर की बात पर आ गए। आज समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो दान पात्र अपने साथ लेकर के आए थे। रिपोर्टर से भी कहा पहले इसमें चंदा डालो, डिम्पल जी से कहा कि मैं चंदा डालिए पहले सभी आप लोग। तो वो तो कह रहे हैं हमको अब हो गया इसमें हमारा स्टूडेंट्स वाली बात पे। अब हमको चंदा चोरी पे जाना है। उन्होंने तो दिन भी डिक्लेयर कर दिया सोमवार, कि सोमवार से पार्लियामेंट में अब चंदा चोरी पर बात होगी। तो ये तो बीजेपी को बहुत सुहाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जितना ये मैटर जो है छात्रों वाला मुद्दा, जितना ये कम हाउस में रेज होगा, तो इसमें राहुल गांधी का नुकसान है, लेकिन अखिलेश यादव को इसमें अपनी राजनीति जो है दिखाई देगी। बिल्कुल, अखिलेश यादव तो चाहते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक जमीन है उसमें चंदा चोरी बहुत ज़्यादा मुद्दा बने, और इसलिए मुद्दा बने ताकि भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर जो इमोशनली भारतीय जनता पार्टी से अटैच्ड है उसको भी लगे कि नहीं, जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जो एक जिसे हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आंख मुंद करके जो समर्थन करने वाले वर्ग थे, उसमें भी एक प्रकार की वितृष्णा इसमें झलकी है। उसमें भी एक प्रकार का उसमें कुंठा जागी है कि भाई इतने गौरव का प्रतीक राम मंदिर है दुनिया भर के लिए। 500 साल की लड़ाई के बाद ये यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए भगवान राम, वहाँ पे इतना भव्य मंदिर बना, और वहाँ पर सब कुछ इस तरीके से किया गया जैसे कोई। लेकिन इस माहौल में वो चंदा चोरी पर अगर बहस करेंगे तो ये तो बीजेपी को ठीक ही लगेगा ना। बीजेपी को बिल्कुल सूट करेगा ये, ताकि ये मुद्दा डाइल्यूट हो ना। बीजेपी तो चाहेगी कि ये मुद्दा डाइल्यूट हो। बीजेपी की चाहेगी कि ये संसद के अंदर अखिलेश एक पक्ष पे खड़े हो, एक किनारे खड़े हो, दूसरे किनारे पर जो है वो राहुल गांधी खड़े हो। उनके दोनों के बीच में यदि मुद्दों को लेकर के यदि डिवाइड होता है तो ये तो सत्ता पक्ष को बहुत भाएगा, उसे तो अच्छा लगेगा इन चीजों को लेकर के। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है, हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि छात्रों का मुद्दा जो है वो चंदा चोरी के मुद्दे से ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और अभी तो उनकी नई धमकी आई हुई है, धमकी चेतावनी जो कही है उसको छात्रों के सीजेपी के लीडर्स की। मेरा तो मानना अगर नई एफआईआर वापस हुई, सुप्रीम कोर्ट को ढाल ना बनाए सरकार, हम फिर से आंदोलन करेंगे। नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये शुद्ध गुंडागर्दी है। अब मैं जिसे कहता है ना कि फिर तो आप किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, या आप ये कह रहे हैं कि जो गुंडे बदमाश जिनके पर मर्डर वगैरह के चार्जेज हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं, ऐसे लोगों को 2893 या जो भी इन लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें 900 कुछ लोगों को मर्डर के तौर पर जिन पर मर्डर चार्जेज हैं, उनको भी आप छोड़ दें। और यदि बिहार के सर ये तो उनको तय करना है ना। ये तो पहले वो तय करें कि एफआईआर अगर जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है जांच कीजिए, कोर्सिव एक्शन मत लीजिए, यानी किसी को पकड़िए मत, लेकिन जो एफआईआर है उस पर जांच आप कर सकते हैं। अगर सीजेपी वाले प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर सरकार इस बार क्या करेगी ये जो है उनको देखना पड़ेगा। लेकिन ये बिल जो है आज इस पर वोटिंग की नौबत आ पाएगी सर? आ जाएगी। मुझे कुछ वोटिंग में कोई इतना मुश्किल नहीं होता ना। राहुल गांधी जी बोलेंगे, जितनी देर बोलना है बोल लेंगे। अभी जब हाउस चालू होगा तो फिर से राहुल गांधी जी को मौका मिलेगा। हो सकता है इस आधा घंटे में कोई बातचीत हो जाए और वो कहें कि भाई मेरा मकसद यही था कि सरकार बताए कि गोली किसने चलाई। मतलब वो माफ़ी नहीं मांगे, लेकिन ये कर सकते हैं। अब ये तो उन लोगों को तय करना है। लेकिन वोटिंग में मुझे इस हंगामे से कोई बड़ी दुविधा नहीं लग रही। लेकिन परेशानी ये लग रही है कि जो बिल पर चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा तो नहीं हो रही ना। भाई इस पेपर कैसे मजबूत किया जाए, पेपर लीक पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको कानून में कुछ सुधार किए जा सकते हैं, तो वो क्या क्या राहुल गांधी नहीं बोल रहे इसके ऊपर। हाँ, तो सभी लोग नहीं, कल भी जो लोग बोले उसमें भी कोई बहुत ऐसी बड़ी बात है उस तरह से नहीं की गई है। अभी वो बोल रहे थे बेनीवाल साहब, वो तो फिर भी ठीक बात कर रहे थे कि भाई आप इसको इस तरह से कड़ा कर दें कि उसकी जिम्मेदारी हो खुद की, कि अपने आप को दोषी माने कि नहीं माने। तो उस पर चर्चा नहीं हो रही।
उसको लेकर है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा सर कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हम उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्टर साहब को यहाँ रहना चाहिए हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उन्होंने आते ही कहा भी कि अच्छा, वो भी उन्होंने उसमें भी देखिए राहुल गांधी अब जो है ना, वो उन्होंने वो सब छोड़ दिया है, बीच बचाव बच के बोलना। नहीं, वो बहुत क्लैरिटी के साथ है। क्लैरिटी है नहीं सर, एक अति भी है, वो एक्सट्रीम में चले गए। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कोई कंफ्यूजन उनको नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, बट वो सुपरलेटिव्स में और एक्सट्रीम में बात कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने होम मिनिस्टर के लिए कि होम मिनिस्टर में हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ सामने बैठ जाए। होम मिनिस्टर को मैंने देखा 30 गाड़ियों का काफिला लेकर के आया और अंदर यूं बैठ के कांप रहे थे अमित शाह, कांप रहे थे अमित शाह। तो गलत है। अब आप ये बोलोगे, ऐसे बोलोगे तो भाई सामने वाले से उम्मीद ना करें ना कि वो आपको शांति से बोलने देगा। नहीं, और फिर राहुल गांधी तो जानते नहीं, ऐसे पॉलिटिक्स में चलता रहता है, कभी चीफ मिनिस्टर के हाथ कांपते हैं, कभी होम मिनिस्टर के हाथ कांपते हैं। नहीं, ये तो विपक्ष भी जानता है बहुत अच्छी तरीके से कि अमित शाह क्या है। समीर जी, देखिए राहुल गांधी भी, लेकिन वो हाउस में अगर होते तो ठीक है, वो मौजूद होते। 2 दिन तो इसी नाम पे नहीं चली है संसद की होम मिनिस्टर आए, मिनिस्टर नहीं आए। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक बोलने की गरिमा होती है, एक तरीका होता है। आपको अगर लगता है कि अमित शाह जी को लोकसभा के अंदर रहना चाहिए तो आप कह सकते थे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहा है तो गृह मंत्री यहाँ पर उपस्थित होंगे, और नहीं आए तो मुझे लगता है कि उनको रहना चाहिए था। तो आप ये पूछ सकते थे कि भाई गृह मंत्री क्यों नहीं आए, सत्ता पक्ष बताया कि गृह मंत्री जी क्यों नहीं आए, क्या वो सदन से बचना चाहते हैं, क्या वो मेरे प्रश्न से बचना चाहते हैं। आप पूछने का तरीका होता है। इस तरीके से कह देना कि भाई काफिला लेकर आते हो, आपके हाथ कांप रहे थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अंदर अभी थोड़ी परिपक्वता की कमी है, एक मैच्योरिटी जो होती है वो उसकी कमी नजर आती है। डेट है सर कि कब हो जाएगी पूरी? सर वो तो इस जन्म में तो नहीं होने वाली। अच्छा, ये लगता है इस जन्म में तो नहीं होगी। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना गृह मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप जानते हुए जिस भाषा का प्रयोग करते हो, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो नेताओं को, मुझे लगता है अखिलेश यादव के भी राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि भाई भाषा देते हो, आप विपक्षी लीडर हो तो थोड़ा दायरे में संयम के साथ ऑपोजिशन से भी तो ये भी समझ में नहीं आई बात कि ऑपोजिशन तैयार हो गया डिबेट के लिए, अपनी शर्त उसने छोड़ दी। होम मिनिस्टर हाउस में आए, इस शर्त पर आप पहले अड़े हुए थे। फिर आप होम मिनिस्टर तो नहीं आए, उसके बाद कल पूरा दिन आपने डिबेट करा लिया, आज भी आप डिबेट करा रहे हो सर। नहीं, वो ठीक बात है। ये अलग बात है कि होम मिनिस्टर को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर हम बात कर सकते हैं। सौरभ जी, आइडियली तो जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे हैं किसी भी हाउस में हो तो उस हाउस के लीडर को भी वहां होना चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर को भी होना चाहिए। बिल्कुल आइडियल सिचुएशन यही, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ऐसे ही होते हैं, रही है कन्वेंशन दशकों तक। ठीक है। दूसरा, अभी जो आप बात कर रहे थे कि अपोजिशन की जिम्मेदारी इस बिल पर बोलने में, सुझाव देने में इसलिए ज्यादा है कि सरकार को तो जो बनाना बना दिया, 2024 में बनाया, 26 में बना दिया, उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, क्या कमियां हैं, वो आपको सुझाव देना चाहिए। ठीक है सर। तीसरी बात, जो अखिलेश यादव की आप कह रहे थे वो चढ़ावे वाले मुद्दे पर चले गए, मुझे लगता है कोई डिवाइड नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। यूपी में चुनाव है तो आप उस मुद्दे को गरमाइए, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, हम इसको लेकर चलते हैं। राइट और सर। कुल मिलाकर फायदा तो एक ही खेमे में जाना है। एक ब्रेक का समय हो गया है सर। लीडर ऑफ हाउस जब बोलते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमेशा हाउस के अंदर रहे, होना चाहिए। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में सारे मेहमान मौजूद हैं। 2:30 बजने को हैं बस, और लोकसभा की कार्रवाई कभी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दी जाएगी। सवाल यह है कि अभी जो 40 मिनट पहले हुआ, राहुल गांधी ने सीधे अमित शाह पर जो आरोप लगाया, उसके बाद संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई और स्पीकर बहुत देर तक प्रयास करते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष माफी की मांग पर अड़ा था राहुल गांधी की, और राहुल गांधी कह रहे थे कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या वो बोल पाएंगे, अब ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तो कल की थी। वो होम मिनिस्टर ने जो रात को मीटिंग बुलाई थी होम सेक्रेटरी और IB चीफ के साथ, वो दूसरा मामला है कि सीजेपी के लोग जो हैं वो दोबारा प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं, तो उसके सिलसिले में क्या करना है। और वो 2 मंत्री जो थे जो लगातार उनसे बात कर रहे थे, वो भी, उनके साथ भी होम मिनिस्टर ने अलग मीटिंग की है। लेकिन होम मिनिस्टर को पर दिए बयान पर ही इस वक्त पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है। सवाल ये कि अभी जब कार्रवाई शुरू होती है, 2:30 बज गए, कभी भी आप देखिए आप ही गई किसका नाम बोला? अरे चल गया, किसको बुलाया? हाँ? नहीं, क्या बोलेंगे? राहुल जी, राहुल जी, बोला सुनिए बोलिए निशिकांत जी। दिया, ये हाउस नियम कानून से चलता है, रूल 117 और रूल 132 ये कहता है बैठिए कि कोई भी एमपी
केवल और केवल बिल पर बोलेगा, रूल नंबर 117 और 132। राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कर सकते हैं। इडियट जो है इन्होंने विद्यार्थियों को कहा। उस 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 3 बजे तक के लिए फिर एक बात स्थगित हो गई है। चले, मतलब अभी बात नहीं बन पाई है दोनों पक्षों के बीच में, इसका मतलब ये है सर। स्पीकर साहब भी यहाँ पर नहीं थे, पैनलिस्ट होने का मतलब ये था कि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, वहाँ पर चल रही है सरकार के और मतलब स्पीकर और अपोजिशन के बीच में, और वो बात अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। जब तक वो नहीं हो गया तब तक ये हाउस अभी चलेगा। इसका मतलब तो ये है कि सरकार, सत्ता पक्ष अड़ गया है माफी पे। सत्ता पक्ष अड़ गया है कि भाई माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को रिट्रैक्ट करना चाहिए कम से कम, ऐसा लग रहा है कि उस पर। और जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि अब ये सेशन हाउस को चलाने की बात होगी। कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि राहुल जी ये कहे कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई रूम है राहुल गांधी के पास अपनी बात वापस लेने का? हाँ, मतलब वो यही कहे कि भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या ये सवाल सरकार को जवाब देना चाहिए कि किसने गोली चलाई। यदि चलाई है तो प्रदर्शन जो हुआ है संभावना सर, राहुल गांधी का जो स्वभाव है वो माफी नहीं मांगते, वो पीछे हटते नहीं है। कांग्रेस पीछे हटेगी नहीं, मतलब वो पीछे हटेंगे नहीं ना, वो किसी भी तरीके से ऐसा घुमा के नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो कहा है वो कहेंगे, मैंने अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में कहा है, वो पीछे हटेंगे नहीं, सत्ता पक्ष पीछे हटेगा नहीं। तो अब ये गतिरोध कैसे टूटेगा ये देखने वाली बात है। मैंने जो कहा, अच्छा मैं वो शब्द वापस लेता हूं, लेकिन कोई ये तो बताए कि फायरिंग क्यों हुई? हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, किसके आदेश में फायरिंग हुई है? किसने चलाई? तैयार होते हैं, टेक्निकल बात है, फायरिंग तो हुई नहीं होता नहीं ना सर। टेक्निकल पॉइंट ये भी है, पैलेट गन चली ना, फायरिंग तो नहीं हुई है। पैलेट गन जो भी बिहार वाली चल रही है ना खबर भी, दिल्ली में कोई गोली नहीं चली। बिहार के लिए अमित शाह कहां से जिम्मेदार हैं भाई? वो तो बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहां का गृह मंत्री जिम्मेदार होगा, वहां की पुलिस जिम्मेदार होगी, उसके लिए अमित शाह कहां से जिम्मेदार होगा? यही हो सकता है कि भाई अगर नहीं वो होम मिनिस्टर का ऑर्डर था तो किसका था वो बता दिया जाए। ऐसा वैसे अगर केवल टेक्निकली बचने की बात है, क्योंकि नियम से बचना है अगर, तो राहुल गांधी ने तो अंग्रेजी में बोली है बात। ये राहुल गांधी ने अंग्रेजी में कहा है, ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया टू बी शॉट। वो बोल सकते हैं टू बी शॉट बाय टीयर गैस, टू बी शॉट बाय पैलेट गन, कुछ भी है। आप वो भी आप कह सकते हो कहने को। राहुल गांधी ने रक्षात्मक होंगे क्या? शॉट अगर राहुल गांधी सर गोली चलाना होता है, मतलब तो वही होता है। मैं कह रहा हूं अगर टेक्निकली भाषा से ही बचना है तो वो भी किया जा सकता है। राहुल गांधी इतने रक्षात्मक होते सर, तो अभी तक तो मुझे लगता है आधे घंटे की जो बातचीत हुई उसके अंदर अभी सदन 3 बजे शुरू हो जाता। उनके बीच में अगर समझौता सत्ता पर विपक्ष में नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी पीछे हट नहीं रहे, वो अपनी बात पर अड़ेंगे। अब ये होगा कि 3 बजे तक जो स्पीकर के कैबिनेट में बात हो रही है या संसदीय कार्य मंत्री के चैम्बर में अगर बात हो रही होगी तो क्या कोई रास्ता निकलेगा, या 3 बजे बिना राहुल गांधी के भाषण की होगी, या राहुल गांधी फिर बात करेंगे, सत्ता पक्ष छोड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सत्ता पक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये सीधे बात करते होंगे सत्ता पक्ष से, इनकी तरफ से कोई बात करता होगा। स्पीकर चैम्बर में भी ये खुद जाते होंगे, मुझे डाउट है। चीफ विप है, चीफ विप चले जाएंगे, जरूरी नहीं है चीफ विप चले जाए। केसी वेणुगोपाल ज्यादा जाते हैं इन सब मामलों में, और वो ज्यादा बेहतर नहीं था कि एक बार एक तस्वीर आई थी जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा वो बैठी, जो वो बहुत आराम से अमित शाह जी के साथ, राजनाथ जी के साथ, टी पार्टी थी, गडकरी जी के साथ। राहुल गांधी के चेहरे पर हमेशा एक गुस्से का नशा चढ़ा रहता है, तनाव चढ़ा रहता है, जो कहते हैं ना हमें एंटाइटल्ड हैं। और एक और चीज कहा जाता है कि भाई जो मरा हुआ है लाश नहीं मुड़ता है, लेकिन जिंदा लोग तो हमेशा झुकने के लिए तैयार रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो आपने अपनी स्थिति, दूसरा फिर एक कहावत आजकल अभी ही निकल करके आया था, बबूल का पेड़ जो है वो नहीं झुकता है, लेकिन आम का वृक्ष जो होता है वो झुक जाता है। अब आपने अपनी एक छोटी सी बात है, आपने जो कुछ भी कहा ठीक है, चलो हो गया, हंगामा भी हो गया, इतनी सी बात है कि भाई मेरे कहने का मतलब है कि प्रशासन के किस व्यक्ति ने ये गोली चलाने का आदेश दिया था, ये हम जानना चाहेंगे, और गृह मंत्री का यहाँ पर होना जरूरी था। इतनी बात आप कह करके आगे बढ़ जाते। तो आपको अगर उनको कहना ही ये था कि गृह मंत्री ने कहा, हाँ, क्योंकि उनको हाउस डिसरप्ट करवाना था और ये बताना था। अभी भी मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। देखिए आपने देखा होगा, तुरंत राहुल गांधी बोलने दो का नारा लगवाया। नहीं, आज तो वो बात नहीं कह सकते। राहुल गांधी उस जगह डिबेट को ले गए थे जहां ये होना ही था। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसी बात बोले और सत्ता पक्ष जो है वो चुपचाप उसको सुन ले, इग्नोर कर दे। नहीं, सत्ता पक्ष बल्कि इससे पहले जो वो जो पहले वो बातें कह रहे थे उस पर बहुत हंगामा हो बिल्कुल बहुत हंगामा होना चाहिए था। खैर वो नहीं हुआ। वो खैर दूसरा, राहुल गांधी की पर्सनालिटी को भी आपको समझना पड़ेगा। पर्सनालिटी मतलब अब वो इन दिनों जैसे वो बिहेव करते हैं, राहुल गांधी दिल से, शिद्दत से इस सरकार से नफरत करते हैं।
आरएसएस से नफरत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मोदी से नफरत करते हैं, कि वो पर्सनल बात हो जाएगी, लेकिन बताने वाले तो ऐसा भी बताते हैं, बट वो उनके मन में घृणा है। लेकिन संघ और घृणा नहीं करता। वो उससे वो मतलब उन पे हावी हो जाती है कि वो ये फिर वो फर्क करना ये छोड़ देते हैं कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। रैली में बोलने में और पार्लियामेंट में बोलने में अंतर है। वो अंतर राहुल गांधी कभी कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो इतनी ज़्यादा नफरत जो है वो गहरी बैठी हुई। दूसरा, उनको ये लगता है, मुझे लगता है कि देश में मैं ही तो हूँ जो लड़ रहा हूँ इनसे। ये एक बात सबने उनको समझा दी है कि वो अकेले हैं जो लड़ रहे हैं इस सरकार से, मोदी जी से, प्रधानमंत्री से। ये उनके दिमाग में बात बैठी हुई है RSS से। और इसलिए वो और जोर से और ताकत से लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें क्या बात सही है गलत है वो तो हम सब लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस हूँ कि वो क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं। वो जो खुद सोचते हैं वो, इसमें कोई कन्फ्यूजन ये मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि नहीं उनको पार्लियामेंट के रूल नहीं पता, पार्लियामेंट में इस तरह से बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। आजकल वो वही बोलते हैं जो उन्हें बोलना है, किसी की परवाह नहीं करते बेसिकली। समझे? क्लैरिटी के साथ वो अपने दिमाग अब जैसे आज उन्होंने कहा कि आप लोग अब ये युवा जो है वो ये देखता है कि मुझे आज़ादी, ये लोग मुझे किससे प्रेम करना है ये भी ये डिक्टेट करेंगे, मुझे कैसे रहना है ये डिक्टेट करेंगे। वो देखता है कि आप अलग अलग धर्मों पे हमला करते हो। सौरभ जी एक लाइन बोलो। अब कोई कहे कि हम गाली दे रहे हैं और कहे बहुत क्लैरिटी के साथ गाली देता है, तो अब तो कहा जाएगा ना कि भाई ये क्या तरीका है। आप संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं और आपको यदि सब चीज मालूम है, नियम भी मालूम है, तो जो कुछ भी आप कह रहे हैं इसके बावजूद कि आप जानते हैं कि गलत है। राहुल गांधी को निशिकांत दुबे ने कहा एक ढंग से इडियट कह दिया, कहा कि राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इधर से तरकस से जब तीर चलेंगे तो सब भाग, मणिपुर के समय भाग गए थे ना, अपना सब बोल लिया और प्रधानमंत्री को बोलने के वक्त जो है वो सारा वॉकआउट करके आप चले जाते हैं। आप में सुनने की क्षमता नहीं है। एक चीज और है कि जैसे हाउस में हंगामा हो रहा है, कई बार लोग हंगामे में अपना भाषण पूरा कर, मुझे याद है प्रधानमंत्री ने हंगामे में कितने भाषण किया, बिल्कुल किया था। वो तो करते कि आप शोर इधर से लगातार नारे लग रहे हैं और प्रधानमंत्री ने मणिपुर के समय तो प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल गांधी एक्सपेक्ट करते हैं जब मैं बोलूं तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कोई भी एक आदमी खड़ा हो जाएगा तो राहुल गांधी बैठ जाएंगे। देखिए सर आप इसको दूसरे तरीके से, मैं इसको कह रहा हूँ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। Whatever, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब गलत है वो अलग बात है कि गाली देना और ये सब बातें, मैं तो कह रहा हूँ वो पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। बोलना चाहे तो वो, अच्छा हल्ला भी क्या होता है, पार्लियामेंट में हल्ला होता है, आप बोलने ही लग गए तो 2-3 मिनट बाद चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और जैसे राजनाथ जी ने तो कहा, लीडर मतलब डिप्टी लीडर है वो हाउस के, उन्होंने कहा कि भाई आप आज बाहर बोल रहे हैं राहुल गांधी। क्या हो गया? आपसे माफी की मांग है, वो कह रहे तभी बोलने देंगे, जिस तरह से किरण रिजिजू कह रहे कि राहुल माफी मांगे तभी हम बोलने देंगे। देखते हैं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना सर। बीजेपी ये भी कह रही है कि मांग कर रहा है। एंड देखिए सदन में भी नहीं आए, व्हाई इज ही नॉट कमिंग? सपोजिटली ब्रेव होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाई इज ही नॉट इन द हाउस? इफ ही इज नॉट डन एनीथिंग, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। Anyway, नहीं देखिए मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। अब देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं मेरा हक है, मेरा राइट है कि मैं हाउस में बोलूं, और वो कह रहे हैं कि 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया या गोली चली और अमित शाह को मालूम नहीं था। तो एक केस में वो जो हैं आरोपी हैं या मतलब कल्पेबल हैं, दोषी हैं, और दूसरे में वो इनकॉम्पिटेंट है, मतलब उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उनके देश में और उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। तो गोली चली थी बिहार में और गोली चली थी हवा में।
हवाई फायरिंग में, और जिसने चलाई थी वो सस्पेंड हो गया। बिहार की वो घटना, राहुल गांधी उसको देश के होम मिनिस्टर से जोड़ना चाहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली में कोई गोली नहीं चली, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी स्ट्रेट होना चाहिए। बट राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर कह दिया। अब तो क्या है, देखिए सौरभ जी, माफी की बात पे का देखते हैं। नहीं, वो तो माफी तो राजनीति में होती नहीं है, हम वो दौड़ बहुत पीछे छूट गया। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब सीजेपी की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उससे पहले राहुल गांधी की 3 मांगे जो बता रहे थे, उनमें प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज। और जब वो इस्तीफा हो गया उसके बाद उन्होंने कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए पुलिस बल प्रयोग के लिए। तो अमित शाह का नाम तो आज के भाषण में आना ही था, वो उनके टारगेट पर होना ही थे, तरीका अलग हो सकता था। और दूसरा, संसदीय राजनीति की चतुराई ये कि अपनी बात कहने के बाद भी वो कह सकते थे सदन चलाने के लिए कि भाई अगर अमित शाह ने ऑर्डर नहीं दिया तो ये बता दिया किसने दिया, सदन चल पड़ता। आप जो राजनीतिक कटुता की बात कर रहे थे, नफरत करते हैं राहुल गांधी। एक तो कोई नफरत हो या प्रेम हो एक तरफा होता नहीं है, और वो भी ठीक है। हमारी राजनीति में, किसी भी देश की राजनीति में राजनीतिक विरोध, मतभेद हमेशा होते हैं और रहे हैं, रहेंगे भी। लेकिन 2014 के बाद भारत की राजनीति में जिस तरह की कटुता हम देख रहे हैं, वो उससे पहले कभी नहीं देखी गई। अनायास नहीं है, उसके बीच 2014 से पहले की राजनीति में है, जो कुछ गुजरात में हुआ और जब यहाँ केंद्र में किसी और की सरकार थी। तो वो जिस तरह की कटुता उस समय पनपी है, वही आज हम देख रहे हैं। इससे पहले वे अलग अलग विचारधारा के दल रहे, किसी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नहीं दिया, किसी ने बीजेपी मुक्त भारत का नारा नहीं दिया। तो ये सारी कटुता जो है राजनीतिक दलों के बीच की पनपी हुई है, और ये देश के लिए भी शुभ नहीं है, इनके लिए भी शुभ नहीं है। अगर इनको देश के लिए राजनीति करनी है, बेहतर होगा, मैंने पहले भी कहा है कि नेता सदन यानी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 1 घंटे 2 घंटे 1 राउंड 2 राउंड 4 राउंड आमने सामने बैठ करके अपने मन में जो कटता है, जो मतभिन्नता है, जो एक दूसरे के प्रति विरोध है, पूर्वाग्रह है, आग्रह है, उनको निकालना चाहिए और राष्ट्रीय हित में सहमति के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब ज्यादा ही मांग रहे हैं आप भी सर। हाँ, जब मांगो तो फिर क्या, मांगो तो पूरा मांगो। सौरभ जी, मैं राजकुमार जी की बातों से बिल्कुल असहमत हूँ कि ये राजनीति में इस प्रकार की चीज जो है, असहिष्णुता जो है 2014 से शुरू हुई है। ये तब शुरू हुई जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी और गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो मैंने कहा नहीं उसके बीज उसके पहले के हैं, गुजरात में क्या हुआ? मैंने कहा, आपने शुरुआती 2014 से कहा, तो इसलिए मैंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी को भारत की संस्कृति, भारत की संसदीय मर्यादा से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने ही अध्यक्ष को कैसे उठवा करके फेंकवाए, सड़क पर बेइज्जत करवाया, ह्यूमिलिएट करवाया। न तो उनमें वो संस्कार था, न राहुल गांधी में वो संस्कार है। और मौत के सौदागर से लेकर के प्रधान, उस समय के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर को किसी भी हद तक जाकर के बेइज्जत करने के लिए कोई उपक्रम नहीं छोड़ा। सर, एक मिनट रुक रहा हूं आपको, यहाँ बैकग्राउंड में तो जा रहे नहीं, बस एक लाइन, बस अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आ गया है, वो सुनवा दूं मैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर को वीजा न मिले, ठीक है, इसके लिए इतना सुनवा दीजिए जरा, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सोनिया गांधी ने किया था। कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए, और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा, और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पे? अच्छा, हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी पार्लियामेंट में ही हैं, उन्होंने हमें खबर भेजी है अभी। गवर्नमेंट सोर्सेज से हाउस वोंट फंक्शन विदाउट अपॉलॉजी फ्रॉम एलओपी राहुल गांधी। राहुल गांधी की माफी के बगैर हाउस नहीं चलेगा, ये सत्ता पक्ष ने बिल्कुल साफ कर दिया है। माफी मांगनी पड़ेगी उन्होंने अमित शाह के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है, वरना हाउस फंक्शन नहीं करेगा। समीर जी, सरकार ठीक है इस पर? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राहुल गांधी को रियलाइज होना चाहिए कि भाई, राहुल गांधी भी सदन के बाहर जब थे तो बोल रहे थे कि भाई बोलने का मेरा अधिकार है, बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन का अधिकार है, किसी भी सांसद का बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार आपको नहीं है। आपको भाई अंदर क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, सीधा किसी पे आरोप, अगर तथ्य नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है तो आरोप नहीं लगा सकते। आपने देश के गृह मंत्री पर सीधे आरोप लगाया कि आपने गोली चलाने का आदेश दिया है, और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष ने ठीक किया कि राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला
उठाया है और कहा है कि आप माफी मांगिए तब सदन चलने देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने बाहर आकर जिस तरीके से कहा है, तो राहुल गांधी कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इस बात को लेकर वो खेत पकड़ करने की स्थिति में है। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष भी झुकने को तैयार नहीं है। अब मुझे लगता है कि 3 बजे तक अभी स्थगित हुई है, आने वाले समय में फिर मुझे लगता है कि आज सदन नहीं चलेगी, क्योंकि राहुल गांधी इस मामले में झुकेंगे नहीं। अब क्या लोकसभा स्पीकर के कैबिन में कोई समझौता होता है या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू के कैबिन में कोई चर्चा के बाद कोई समझौता होता है, ये देखने वाली बात होगी। अफेयर मिनिस्टर का मसला ही नहीं है, ये स्पीकर के लेवल के बिना नहीं, लेकिन फिर भी किरण सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री है ना, संसदीय कार्य मंत्री कह सकते हैं कि ठीक है हम इस मामले को नहीं उठा रहे, हम आप शांत होते हैं, आप बोल लीजिए। तो अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी न बोल के कोई और बोलना शुरू करता है। माफी सवाल बाहर पूछा रिपोर्टर्स ने, आपसे माफी की मांग हो रही है, तो राहुल गांधी ने कहा देखते हैं। ये नहीं बोला कि माफी का क्या मतलब है, माफी का कोई सवाल नहीं, उन्होंने कहा देखते हैं। तो हो सकता है राहुल गांधी भी कोई रास्ता ढूंढ ले। जो बोलने का तरीका था बता रहा था कि वो फिलहाल इस मूड में नहीं कि इसको लेकर वो सरकार के लेवल पे ये लग रहा है कि भाई अब हमें और ज्यादा झुकते हुए या लीनियंट होते हुए नहीं दिखना है, हो गया, अब इस मुद्दे पर अड़ जा। बिल्कुल सही कहा। पार्लियामेंट के अंदर इतने गलियारे होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कब कहां से निकलना है, इसलिए मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ हो जाएगा। 3 बजे हो जाएगा, नहीं तो 3:30 बजे हो जाएगा। राहुल गांधी का भाषण हो जाएगा, राहुल गांधी का भाषण हो जाएगा, हाउस चल जाएगा। राहुल गांधी हो सकता है अनलेस वो फिर कुछ ऐसा ना कहते, वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि जो पिछले 10 साल में, 20 साल में, 5 साल में, 1 साल में जो हुआ, उसको भी याद रखना चाहिए। ये विषय नहीं, मतलब जितनी गालियां, जितने आरोप और वो सब राहुल गांधी पर और कांग्रेस के पुराने नेताओं पर, पूर्व प्रधानमंत्री पर बिल्कुल ठीक है। कल ही निशिकांत दुबे ने जो बातें की हैं, तो वो कोई उसको कौन ठीक कर रहा है, उसको कौन ठीक है, तो वो उसका असर तो साइड इफेक्ट होता है ना। मतलब राहुल गांधी को तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने कहा कि ये इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उनको। आप इधर से राजनाथ जी हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे आप किसी भी कोई शब्द इधर का उधर जाए आप अपेक्षा नहीं करते। ऐसे ही आप इधर से भी अपेक्षा नहीं करते। आप जो भी सीनियर लोग हैं इधर के, राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं, अदर्स, आप अपेक्षा करते हैं कि कम से कम ये भाषा का तो ख्याल रखें। भाई लीडर का काम ही है कि अपनी पार्टी को लीडर वो अपोजिशन और लीड बाय एग्जांपल, ज्यादा अगर आप सिंसियरिटी से काम करेंगे तो बाकी लोगों से क्या ज्यादा सिंसियरिटी के साथ बात करना चाहिए उनको। चलिए, अभी तो खबर यह है कि सरकार कह रही है कि माफी के बिना हाउस नहीं चलेगा, राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अब जो उन्होंने बाकी जो बाद में बाहर निकल के जो बोला उन्होंने, वो भी हाउस में कह दे तो उस पर भी शायद हंगामा ना हो। भाई दो ही बातें हो सकती है, या तो होम मिनिस्टर ने आदेश दिया या होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था। हाँ, बस इतनी बात है, ठीक है। ये सही तरीका था पूछने का, अगर नहीं दिया तो किसने दिया वो बता दें, बात खत्म हो जाती। तो वही बात है, जो उनको संसद के अंदर जो शैली होनी चाहिए थी वो संसद के बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बाहर इस्तेमाल किया संसद के अंदर होनी चाहिए। संसद में बात कहने की अपनी कला होती है। राहुल गांधी को क्लैरिटी हो सकती है, एग्रेशन हो सकता है, स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन वो एक शैली जो होती है, अंदाज होता है बोलने का, संसदीय राजनीति की डिमांड और ढोकला अच्छा आता है, उससे थोड़ी मिठास होती है, तो निकल आएगा रास्ता। आपको उम्मीद है रास्ता निकलेगा? मुझे भी उम्मीद है कि रास्ता निकल जाएगा। राहुल गांधी बोलेंगे और वही वो एक्सप्लेनेशन देंगे जो विजय जी अभी देर बोल रहे थे, या राजकुमार जी जिसका जिक्र कर रहे थे। और माफ़ी तो नहीं होगी, लेकिन वो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे और उसके बाद सदन चलाएं। मुझे लगता है कि सदन चलाने में सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको जिम्मेदारी है ना कि हाउस नहीं चलेगा, नहीं, जिम्मेदारी के साथ साथ मैं सरकार के लिए भी भला इसलिए होगा क्योंकि सरकार को भी फिर पलटवार करने में ज्यादा आसानी होगी। एक बात आपने गौर की, राहुल गांधी ने आज तक CJP ये 3 अक्षर नहीं बोले हैं। और वो देखिए, उनके लिए तो बहुत ठीक है ना, उनको चाहिए, वो तो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। उनके लिए तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दुर्घटना है। हाँ, वो तो चाहते होंगे कि कुछ खींचे मामला। भाई उन्होंने कहा, जब विड्रॉ हो गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तब भी कहा उन्होंने कि भाई छात्रों को आंदोलन जारी रखना चाहिए। वो चाहते थे, बेशक कहें न कहें, वो वाकई चाहते हैं कि बांग्लादेश, नेपाल की तरह यहाँ भी, अरब स्प्रिंग की तरह यहाँ भी आंदोलन खड़ा हो जो तख्ता पलटे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ये और बात है, किसान आंदोलन में भी वो प्रयास किया गया था, शाहीन बाग के समय भी उसका एक एंड्रॉयड वर्जन जो है वो निकल करके आया था, और ये भी उसी वर्जन का हिस्सा था। और जो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, दोहराता हूं इस चीज को, कि कौन लोग इसमें शामिल थे, इस आधार पर आंदोलन को परखना चाहिए था। आंदोलन के नारे क्या थे, इस आधार पर परखना होना चाहिए था। आंदोलन में हुआ क्या, इस आधार पर आंदोलन को परखना चाहिए, और आंदोलन के पीछे किन ताकतें खड़ी थी, इसके आधार पर
आंदोलन का मूल्यांकन सर समय इतना ही था, राहुल जी का भाषण पूरा नहीं सुना पाए हम 2 घंटे के प्रोग्राम में भी। आप नहीं, सोचिए, इसमें और आप वो 1 बजे जिम्मेदार नहीं है, राहुल लौट आ गए। मैं बड़ा आश्वस्त था। एक मैं संबित लेट पात्रा हुआ का हूं, बयान आ रहा है, मैं सुन लेट लेते हैं। हो रहा हूं तो संसद मार्च चला था, उस समय स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चली थी और राहुल गांधी जी ने आज भ्रमित करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए गोली चली है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया और यह भी कहा कि गृह मंत्री जी के कहने पर गोली चली है। इसमें एक बात स्पष्ट कर दे, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद जमीनी हकीकत के विषय में पता नहीं है, जहां भी एक्शन लेना होता है लाठीचार्ज इत्यादि का, उसके लिए वही नियुक्त मजिस्ट्रेट होते हैं। गृह मंत्री जी के किसी प्रकार की ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। वहां मौके पे, जिसे मौकाए वारदात कहते हैं, वहां मौजूद जो लोकल मजिस्ट्रेट होता है, ऑर्डर उनका होता है। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी जी बंद करे, नंबर 1। नंबर 2, अब वो वही कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं संबित पात्रा की अराजकता फैलाने की कोशिश राहुल गांधी ने की, झूठ बोला। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर कोई गोली नहीं चली थी, ये बात 100% सच है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलकर देश को गुमराह करना चाहते हैं, एक अराजकता का माहौल वो पैदा कर लेना चाहते हैं। सर देखें, उम्मीद कर हम सभी भरे हुए हैं कि आपकी बात